जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों का मंगल हो। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं कि बहुत लोग बोल रहे थे कि महाराज हमारा दुश्मन बहुत हमको तबाह करता है, अनेक प्रकार से बोलता है, अनेकों प्रकार के काम में बाधा डालता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दुश्मन को शांत करने के लिए या उसका प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत प्रकार के टोटके धर्मशास्त्र में बताए गए हैं। बहुत ऐसे तो रामचरितमानस को ही आप देख लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जितने भी चौपाई लिखे हैं वो सब मंत्र के समान है। तो रामचरितमानस में ही अनेकों उपाय बताए गए हैं, जैसे में कि जो है गोस्वामी जी लिखे हैं चौपाई में कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा आ नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। ये चौपाई का मैं शास्त्र के द्वारा प्रमाण देता हूँ। इस चौपाई का प्रतिदिन यदि जाप किया जाए, कम से कम 108 बार इसको कहा जाए कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा आ नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, तो तुरंत ही दुश्मन के प्रभाव जो है आप पर कम होने लगता है। तो ये मैं बता रहा था आप लोगों को कि मैं वीडियो आप लोगों के सामने इसलिए बनाता हूँ कि कम से कम आप लोगों को भलाई हो जाए। मैं किसी को कष्ट और दुख पहुंचाने के लिए नहीं बनाता हूं, और न मेरे पास वीडियो बनाने का कोई साधन है, न लाइट है, न माइक है। मेरे पास एक कमरा है, इसी कमरा में बैठकर मैं वीडियो को बनाता हूं ताकि आप लोगों को मेरा बात समझ में आवे, आप लोग अच्छा से रहें, आप लोगों का भलाई हो जाए। और दूसरा कोई बात को लेकर के मैं वीडियो नहीं बनाता। तो धर्मशास्त्र में अनेक प्रकार के जो है जो चौपाई है उसका भी आप जाप करेंगे तो आपका दुश्मन आपसे पराजित हो सकता है। मैंने पहले बताया कि कौन सा चौपाई का आप जाप करें, तो जाके सुमिरन बालकांड में चौपाई है, तो आप याद कर लें। यदि दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। 108 बार प्रतिदिन माला पर, तुलसी के माला पर आप जाप करें। कौन सा? जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। प्रतिदिन इस चौपाई का यदि जाप किया जाए तो आपका दुश्मन आपको तंग करना बंद कर देगा। ऐसे आज भी लोग अपने दुश्मन को वश में करने के कई टोटके अपनाते हैं, चाहते हैं मेरा दुश्मन मेरे से हार जाए। जानिए क्या है टोटका, उसके विषय में थोड़ा सा टोटका मैं बताना चाहता हूँ। तो दुश्मन को वश में करने के लिए अपना हनुमान जी के मंदिर में हर शनिवार या मंगलवार जा सकते हैं और मंदिर में ही सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। इससे भी आपका दुश्मन पराजित हो सकता है। सुंदर कांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और हनुमान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए गुड़ एवं कच्चे चने का भोग लगा सकते हैं, जिसको पाठ के समाप्त करने के बाद आप गरीब दीन दुखियों में बांट सकते हैं। आप ये उपाय समझ लिए। यदि दुश्मन परेशान करे तो मैंने आपको चौपाई के विषय में भी बताया। और उसके बाद में क्या करें कि हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में, और किस बार जाएं? शनिवार या मंगलवार को जाएं और सुंदर कांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़ एवं कच्चे चने का भोग लगावें और भोग लगा करके जितने भी वहाँ अगल बगल लोग हैं, गरीब दुखिया हैं, उनको आप प्रसाद वितरण कर दीजिए। इससे तुरंत दुश्मन का प्रभाव आप पर कम हो जाएगा। और दूसरा मैं टोटका बता रहा हूँ दुश्मन को परास्त करने के लिए। दुश्मन को बस में करने के लिए शनिवार के दिन उड़द की दाल ले लें। कितना? तो 38 दाने उड़द की दाल ले लें और 40 दाने चावल ले लें। और दाने को लेकर के गड्ढे में दबा दें और उसके ऊपर एक नींबू निचोड़ दें। और ध्यान रहे जब नींबू निचोड़ें तो उस पर अपने दुश्मन का नाम लिख दें। ये मैं दूसरा टोटका बता रहा हूँ। इसको करने से आपको अवश्य लाभ होगा। तीसरा, दुश्मन को बस में करने के लिए आप अपने शत्रु का नाम बाथरूम के बाल्टी में, जो वहाँ स्नान करते हैं, बाथरूम के बाल्टी में मौजूदा पानी से दीवार पर या फिर जमीन पर अपने शत्रु का नाम लिख दें। और शत्रु का नाम लिख करके जब आप बाहर कहीं काम के लिए जाएं तो अपने बाएं पैर से जहां नाम लिखे हैं 3 बार ठोकर मार दें। और ठोकर मारने के बाद इस प्रक्रिया को प्रतिदिन करना चाहिए आपको कम से कम। और करने से शत्रु के नाम आपको ठोकर मारना है 3 बार। इस प्रक्रिया को रोजाना करने से आपके शत्रु आपके बस में हो जाएगा। तो ये तीसरा उपाय मैं बताया।
और चौथा उपाय आपको बता रहा हूँ कि दुश्मन को बस में करने के लिए एक कागज में उसका नाम लिख लीजिए और कागज को जला दीजिए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और राख को ठंडी होने के बाद एक नींबू पर उस राख को लगा दीजिए और इसे कील से बंद कर देना है। 24 घंटे इसे अपने पास रखें और दूसरे दिन इसे पेड़ में ले जा करके गाड़ दें। इस टोटके को भी करने से आपका दुश्मन शांत हो जाएगा। 5वां उपाय मैं बताऊं, दुश्मन को बस में करने के लिए शनिवार की रात को 7 लौंग अपने दाहिने हाथ में लेकर, इस दाहिने हाथ में 7 लौंग लें और मुट्ठी बंद कर लीजिए और 21 बार दुश्मन का नाम लीजिए और सुबह आग में जला दीजिए। यह उपाय 7 शनिवार तक करें, आपका दुश्मन शांत हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को 6ठा उपाय बता रहा हूं कि 6ठा उपाय करिएगा। मैं 8 प्रकार का उपाय बता दिया है आपको, 8 प्रकार का उपाय करिए। टोटका है, उपाय क्या है? टोटका है, इसको करने से आपका दुश्मन जरूर शांत होगा। तो 6ठा उपाय दुश्मन को बस में करने के लिए राई, लहसुन, नमक, सूखे कांदे को जलाना है। राई और लहसुन, नमक एक कटोरी में लें और उसको जला दें और जलाने के बाद में क्या करें कि उसको कटोरी के साथ ही उसको अपने माथे पर घुमावें और माथे पर घुमाना है। यह टोटका यदि करिएगा, धुआं को माथे पर घुमाना है, यह टोटका करिएगा तो कारगर सिद्ध होगा। और 7वां उपाय मैं बताऊं, दुश्मन को बस में करने के लिए एक मोर का पंख लीजिए और इसमें हनुमान जी के सर पर लगे सिंदूर से एक मोर का पंख ले लीजिए और जो हनुमान जी के सर पर जो उन सिंदूर लगा रहता है, बहुत भक्त चढ़ाते हैं हनुमान जी पर सिंदूर, तो सिंदूर से मोर पंख पर दुश्मन का नाम लिखिए। जो हनुमान जी के शरीर पर लगा है, कहीं से सर पर लगा है या शरीर पर जो है जो सिंदूर लगा है, उसको ले लीजिए और उस सिंदूर से उस मोर के पंख पर दुश्मन का नाम लिखिए और इसे अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। जहां आप घर में पूजा करते हैं उसको नाम लिख करके उस मोर का पंख को पूजे के स्थान पर रख दें और रखने के बाद सुबह बहते पानी में ले जा करके बहा दें। ये मैं 7वां उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ। और 8वां एवं अंतिम उपाय है, दुश्मन को बस में करने के लिए आप किसी भी रविवार के दिन माँ काली का पूजा करें और काले कपड़े में माँ काली का चित्र रख दें और चित्र को उत्तर दिशा की ओर रख दें और एक नींबू पर दुश्मन का नाम लिखें और माँ से शत्रु मुक्ति का प्रार्थना करें। ये 8 प्रकार का मैंने उपाय बताया, आप करेंगे अवश्य आपको फायदा होगा और फायदा भी होगा और आपका मनोकामना भी सिद्ध होगा। तो आप लोगों को मैं उपाय बताया हूँ और मेरा वीडियो आप लोगों को सुंदर और अच्छा लगे। सुंदर क्या लगेगा, मैं तो सुंदर हूँ नहीं, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे और लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि मैं कुछ आप लोगों को वीडियो बना करके भेजूं ताकि आप लोगों का कल्याण हो सके।